नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स को थैंक्स जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन हम तक पहुंचाए। यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी अथेंटिक क्वेश्चन हैं जो कि आज के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और उसके बाद उन सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम कल नेक्स्ट शिफ्ट में है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट खबर जो मैं आप लोगों को दूँ कि इस बार का जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी मतलब कि मॉडरेट है, ठीक है। तो आप लोग जो है नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा बचिए। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर है वो इजी आया था, लेकिन उसमें लोगों को पता नहीं चल पाता है एग्जाम्स का। तो सेकंड शिफ्ट में फिर थोड़ा सा हार्ड आ रहा है। तो ऐसे में आप लोग नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो इस बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग से रिस्क मत लीजिए, अपनी सीट जो है वो कवर कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे टेक टू टास्क है दोस्तों, ये टेकन नहीं है। टेक टू टास्क आइटम पूछा गया था आपसे, इसका अर्थ बताना था आपको। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको वहाँ पे मिला होगा सेंस्योर, सेवरीली और एंग्रीली, मतलब कि बुरी तरह से फटकारना। अगर आपने प्राइमरी क्लासेज में होमवर्क नहीं किया होगा तो वहाँ पे आपको टीचर ने आपकी बुरी तरह से फटकारा होगा, वही वाला आइटम यहाँ से आपसे पूछ लिया गया। दूसरा था दोस्तों एरेडिकेट, ठीक है। एराडिकेट यहाँ से आपको सिनोनिम इसका पूछा गया था। तो ऑप्शन शायद एबोलिश भी होता है इसका और एग्जामिनेट भी होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन क्या है। इसका अर्थ होता है उन्मूलन, जड़ से खत्म कर देना के संदर्भ में इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि पैसेज में था हिस्टोरिनिकी। क्या था दोस्तों वर्ड यहाँ पे हिस्टोरिनिक। हिस्टोरिनिक का मतलब होता है अभिनय संबंधित, मतलब कि नाटक वगैरह से संबंधित। इसका सिनोनिम आपसे पूछा गया था। तो मेलोड्रामेटिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में था तो ये होता है, वरना तो जो भी ऑप्शन में था आप कमेंट जरूर कीजिए कि ऑप्शन में क्या था। नेक्स्ट आपका जीलस के आगे जो है वो प्रीपोजिशन पूछा था कि जीलस के बाद में प्रीपोजिशन क्या आता है। तो ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था डॉटर और जो मदर है उसके उनकी बातचीत पे जो है वो पैसेज था, कन्वर्सेशन पे पैसेज था उनकी। वैरायटी का स्पेलिंग आपसे पूछा गया था। तो राइट स्पेलिंग जो यहाँ पे हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, ये करेक्ट स्पेलिंग है VARIETY। ये जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है। इसका अर्थ होता है विविधता, विभिन्न प्रकार की अगर हम बात करें तो। डेलिकेट आपसे पूछा गया था। डेलिकेट का मतलब होता है दोस्तों नाजुक, कोमल। तो इसका आपसे एंटोनिम पूछा गया था। तो अनब्रेकेबल, सॉरी इसका शायद हाँ एंटोनिम पूछा गया था। तो इसका एंटोनिम होगा अनब्रेकेबल, टफ या फिर इनसेंसिटिव जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम पूछा गया था। आप कमेंट जरूर करें कि एंटोनिम पूछा था कि सिनोनिम पूछा गया था। दोस्तों ये जितने भी इंग्लिश और आज रागा के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारी PDF से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आज की शिफ्ट में पूछे गए। आप लोग भी उस PDF को बाय कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप उसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं, जिसका आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस PDF को बाय कर सकते हैं। 8529871787 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आपको एयरफोर्स PDF लिख के मैसेज कर देना है, उसके बाद हम आपको PDF का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। अन्यथा आप गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से भी हमें पेमेंट करके PDF पा सकते हैं। करंट अफेयर और जीके के इम्पोर्टेंट 700 क्वेश्चन में से आज काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। इसी के साथ जो आपका इंग्लिश का वोकेबुलरी है उस पार्ट से भी आज काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे इस एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी के साथ जो लोग फिजिक्स का PDF लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि PDF जो है वो फिजिक्स का भी हमने तैयार कर दिया है। पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस जो है इस PDF में आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको इम्पोर्टेंट 500 जो जनरल फिजिक्स है उसके क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप जो है हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस PDF को बाय कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिटेड का स्पेलिंग आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे जो राइट स्पेलिंग है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा BENEFITED, ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है। नाउन फॉर्म पूछा था कॉम्पेल का, तो कॉम्पलेशन जो है वो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। और कॉम्पेल का मतलब होता है दोस्तों मजबूर और कॉम्पलेशन का मतलब होता है मजबूरी।
एस्टोनिस्ट के बाद कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाती है? तो इसके बाद में काफ़ी प्रीपोजिशन यूज की जाती हैं, लेकिन एट जो है वो मेजॉरिटी के साथ यूज की जाती है। तो हो सकता है कि आपका जो राइट आंसर वो एट हो। आप कमेंट जरूर करें कि पूरा सेंटेंस क्या था। उसके बाद क्वेश्चन है एक यहाँ पे आपका जो है, द कैप्टन विथ ऑल हिज सोल्जर्स वर रिस्पॉन्सिबल। ये सेंटेंस अधूरा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा आपको बता दें। देखिए यहाँ पे जो है वो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आर था तो इज आएगा, अगर यहाँ पे वर था तो वा जाएगा, ठीक है ना। तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट था। सेंटेंस आपका कुछ भी हो चाहे। एब्रुप्ट का आपसे एंटोनिम पूछा गया था। एब्रुप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा या तो एक्सपेक्टेड होगा, लेजी या ग्रेजुअल। ये इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या था कमेंट जरूर करें। ए प्लेस वेयर पिग लिव, तो इसका राइट आंसर जो है वो स्टे या पिग स्टे, इन दोनों ही जो आंसर हैं वो इसके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक गेम 2020 कहाँ होंगे? तो ये जो है वो ओलंपिक गेम जो है वो यहाँ टोक्यो में होंगे। अभी ये 2021 में होंगे। ट्विन स्टार ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? तो जो आपका वेनस है उसे ट्विन स्टार ऑफ अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? कुछ लोगों ने राज्यपाल लिख रखा था, वहाँ पे राज्यपाल का पद अभी समाप्त हो चुका है। वहाँ के अंतिम जो राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक थे, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। और अभी वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा है। और 21 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो चुका था। एक आपका लद्दाख था और एक जम्मू कश्मीर था। बांग्लादेश के पीएम आपसे पूछे गए थे, तो शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की पीएम है, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो बांग्लादेशी टका है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट 2020 के बारे में पूछा गया था कि ये कहाँ पे आयोजित होगा। तो ये जो है वो न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि न्यूयॉर्क की करेंसी क्या है, तो जो यूएस डॉलर है वो वहाँ की करेंसी है। और कैपिटल क्या है? एल्बनी, ठीक है। न्यूयॉर्क की कैपिटल क्या है दोस्तों? एल्बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एकलव्य पुरस्कार 2020 किसे मिला? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये इशिका चौधरी को मिला था, जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं, इशिका चौधरी। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का मूल नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस का जो मूल नाम है वो है SARS-CoV-2, ठीक है। इसे नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं, और वुहान में इसका पहला केस आया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कोबाल की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, जो कि कंप्यूटर से थी। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये एक लैंग्वेज होती है। 2020 का T20 विश्व कप किसने जीता? तो देखिए, पुरुषों का जो विश्व कप था वो तो अभी आयोजित ही नहीं हुआ 2020 में। महिलाओं का जो T20 कप था ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और ये जो मेलबर्न में आयोजित हुआ था, और भारत जो है वो यहाँ पे उपविजेता रहा था। पास्कल किसका मात्रक है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो दाब का पास्कल मात्रक हो जाएगा। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? ये काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ से ही आ रहे हैं, तो आप पीडीएफ को जरूर बाय करें। अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की है और आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पीडीएफ का सहारा जरूर लें। नागार्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। और कृष्णा नदी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। लगभग हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर जो है वो ये डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी या पालन पोषण करती थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसका ये तुंगभद्रा नदी जो है वो पालन पोषण करती थी।
लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था नेवी एमआर में, ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? तो जो हिमा दास हैं जो कि एक धावक हैं, उन्हें ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। इन्हें असम की परी भी कहा जाता है, सॉरी असम की उड़न परी। और 400 मीटर गोल्ड मेडल में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 400 मीटर जो रिले दौड़ होती है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं। स्वेज नहर किसे आपस में जोड़ती है, क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो यूरोप को एशिया से जोड़ती है, और ये स्वेज नहर जो है ये विश्व की सबसे बिजी नहर है। मतलब कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो जहाज है वो सामान का आदान प्रदान यहाँ पे होता रहता है। तो सबसे बिजी नहर जो है वो स्वेज नहर है, ये यूरोप को एशिया से जोड़ती है। फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2020 किसने जीता? तो पैरासाइट नामक एक मूवीज है जो कि जिसके डायरेक्टर हैं बोंग जून। डायरेक्टर कौन है दोस्तों इसके? बोंग जून। नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपसे पूछा भी जा सकता है डायरेक्टर के बारे में, और ये साउथ कोरिया की मूवीज है, इसने काफ़ी अवार्ड जीते हैं। मालदीव की मुद्रा आपसे पूछी गई थी, तो मालदीव रुपया जो है वो वहाँ की मुद्रा है, और कैपिटल क्या है दोस्तों? माले। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? सॉरी, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग जो है वो मॉडर्न साइंस के फादर कहलाते हैं, और ये यूनाइटेड किंगडम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जर्मनी में जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और जर्मनी की कैपिटल क्या है दोस्तों? बर्लिन। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ये क्वेश्चन था। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में जो है वो आपके 8 बिट होते हैं। फ्रेगल का एंटोनिम आपसे पूछा गया था, तो इम्प्रोविडेंट या लिबरल या अनसेल्फिश। फ्रूगल का मतलब होता है नाजुक। एवेसम का आपसे सिनोनिम पूछा गया था, एवेसम का मतलब होता है शानदार। इनक्रेडिबल और जो मार्वेलोस, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे आयोजित हुए थे? तो दोस्तों ये जो है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे, आयोजित होंगे 2022 में जो है वो कॉमनवेल्थ गेम जो है वो, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेवी एमआर का एग्जाम आने वाला है अभी, तो उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। तो ये जो राइट आंसर होगा वो बर्मिंघम इंग्लैंड होगा। शिवराज सिंह चौहान कहाँ के सीएम हैं? तो मध्य प्रदेश के सीएम होंगे। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा के स्पीकर हैं अभी, और ये कहाँ से है? कोटा से। मोनिका बत्रा किस स्पोर्ट से संबंधित है? टेबल टेनिस से। एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? तो जो राइट बंधु है उन्होंने 1903 में एरोप्लेन का आविष्कार किया था। यूएसबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो यूएसबी का फुल फॉर्म हो जाएगा। ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो खेल होते हैं उन खेल में सर्वोच्च पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद का, और अभी जो 2020 में हॉकी के लिए अजीत सिंह को दिया गया, और ये काफ़ी सभी खेलों में दिया जाता है, जैसे कि क्रिकेट वगैरह में। क्रिकेट में विराट कोहली को दिया गया था 2019 में। अलूफ सिनोनिम, अलूफ का आपसे सिनोनिम पूछा गया था। अलूफ का मतलब होता है अलग, तो एंटी सोशल या जो है वो कूल हो जाएगा। असम के आपसे गवर्नर पूछे गए थे। जगदीश मुखी जो है वो असम के गवर्नर हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और वहाँ के जो कैपिटल है वो है दिसपुर। नेपाल की कैपिटल आपसे पूछी गई थी, काठमांडू वहाँ की कैपिटल हो जाएगी, और मुद्रा है नेपाली रुपया। लॉ ऑफ मोशन किसने दिया? तो ये न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो राइट आंसर होगा जुपिटर। और सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी। साइन 30 का मान पूछा गया था 1/2, 0.5 भी आप इसे बोल सकते हैं। प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज से एक क्वेश्चन आ रहा है, स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रीपोजिशन आई थी आपकी डाई के बाद में, तो देखिए डाई के बाद में जो है वो 3-4 प्रीपोजिशन यूज होती हैं। डाई ऑफ यूज होता है कब? जब किसी स्पेसिफिक केस से इंसान की मृत्यु हो जाती है,
तब डाई ऑफ यूज किया जाता है। डाई फ्रॉम तब यूज किया जाता है जब इनडायरेक्ट केस से किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है। और अगर कोई अपने देश या किसी अच्छे काम के लिए शहीद हो जाए तो उस समय हम डाई फॉर यूज करते हैं। डाई बाई के लिए पॉइजन वगैरह से अगर किसी की डेथ होती है तो डाई बाई यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको जो है हमारा सेशन जो है वो काफ़ी पसंद आया होगा। और आज की तो थर्ड शिफ्ट है, उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8529871787। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।